कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। सवाल आपको शहजाद जी से पूछना चाहिए था, डिस्को शब्द नहीं था, लेकिन डिस्को शब्द नहीं था। चलिए दोनों से कट क्या अंजना जी, यही तो बात है, बारी-बारी से कर लेते हैं। बात नहीं है, नहीं बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिएक्ट जोन में। तो दोस्तों, हरियाणा का चुनाव खत्म हो चुका है। वहाँ तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आ गई है और वहाँ पे अपनी सरकार बना रही है। कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी जान ले लेती है। वही हालत कांग्रेस के साथ हुआ है। कांग्रेस पूरा ढिढोरा पीटे थे कि हमारी सरकार आ रही है, बीजेपी सत्ता से जा रही है, हम सरकार बनाएंगे। वो कहते हैं ना, गड्ढा खुनाया नहीं मगरमच्छ आके बैठ जाते कि हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे। वही हाल अभी कांग्रेस में चल रहा था। कांग्रेस में भी उथल पुथल मचे हुए थे कि मैं सीएम बनूंगी। शैलेजा अलग परेशान थी कि मैं सीएम बनूंगी। हुड्डा जी अलग बोल रहे थे मैं सीएम बनूंगी। सुरजेवाला अलग बोल रहा था हमारी पार्टी, हम किसी को सीएम बनाएंगे। तो ऐसे पहले ही आपस में डिसीजन हो गया था हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे। और हुआ क्या, ना ही सरकार बनी और ना ही वो लोग सीएम बन पाए। तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। दोस्तों, समय का अभाव, इसलिए जल्दी से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आलोक शर्मा जी सबका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं लकड़बग्गों का झुंड है, शेर नहीं है। ठीक है। लकड़बग्गों का झुंड है, शेर नहीं है। सबको संभालना बहुत मुश्किल है। और लगातार कुमारी शैलजा बोलती रही हैं कि सीएम पद पर उनकी दावेदारी है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी जी ने दोनों का हाथ मंच पर पकड़ा और वो कह रहे हैं कि सबको साथ मिलाकर लड़ रहे हैं। Not bad. सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद कि मोदी जी भी और तमाम बीजेपी के लीडर्स मान रहे हैं कि कांग्रेस ये ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आते हैं लोग? यही नहीं, अभी और सुनिए। अब बात आती है कि जो 4 मिनट का अभी वक्तव्य आज तक पर दर्शकों ने सुना, उसमें आप आम आदमी पार्टी का ऐसा हो गया, इनके अंदर फूट है, शैलजा ऐसा है, फिर वो हिंदू मुस्लिम है, फलाने ने ऐसा बोल दिया है, इसलिए हमें वोट दे दो। ये भाजपा के वक्तव्य हैं। अरे भाई, 10 साल आपकी सरकार रही, आपको कम से कम 50 मिनट बोलना चाहिए नॉन स्टॉप कि हमने 10 साल में क्या क्या किया है। आज आपने हरियाणा में बेरोजगारी हाईएस्ट है 37.4, महंगाई हाईएस्ट है। आज जिस तरह से हालत है, आप पूछ रहे तेलंगाना में कितने स्कूल खोले, वहां कितने स्कूल खोले। आज सवाल यह है कि हरियाणा में आपने 10 साल में बंद कितने किए। आप आंकड़ा दे के जाइएगा जरूर। मेरे पे आंकड़ा है, 6000 से ज्यादा स्कूल हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा देकर जाऊंगा मैं आपको। आपने हरियाणा में स्कूल बंद किए और हमसे पूछ रहे तेलंगाना में कितने खोले। अरे भाई, 10 साल में हमने जितने हरियाणा में खोले थे उनको आपने बंद क्यों किया। आज सवाल ये है, आज दिक्कत यह है कि बीजेपी की ना रैलियों में कहीं पर लोग आ पा रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है, बीजेपी बौखलाई हुई है। पिछले 15 दिन से केवल मोदी जी के वक्तव्य सुन लीजिए, कांग्रेस 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 कांग्रेस। अभी भी पलवल में कांग्रेस 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 कांग्रेस। ये तो अच्छा है, तुम्हारी प्रचार हो रही है। मोदी साहब, आपने 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने क्या किया वो बताइए ना आप जरा। आप वो नहीं बताएंगे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। आप अपने 2014 और 19 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था और क्या क्या पूरा हुआ। क्या आपने महंगाई की बात नहीं की थी, बेरोजगारी की बात नहीं की थी, आपने अग्निवीर से क्या हुआ, डंकी से क्या हुआ। अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि ड्रग्स इतना बड़ा इश्यू हो गया है, मोदी जी एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा कि वो किस पोर्ट से पकड़ा जाता है और क्या है, वो तो भगवान जाने किस दिशा में देश जा रहा है। लेकिन आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे। हरियाणा की जनता आज कह रही है जवान, किसान, महिला, संविधान। आप संविधान की बात नहीं करेंगे। कांग्रेस ने बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को लागू नहीं किया, 3 तलाक नहीं हुआ। संविधान में कहीं लिखा था 3 तलाक होगा या नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए कुछ भी बोल देंगे, मतलब संविधान को भी 3 तलाक से जोड़ दिया। मैं फिर कहूंगा कि आप आज भी अंतिम वक्तव्य में हिंदू मुसलमान पर आ गए। दूध हो, पानी हो, दही हो। हरियाणा तो दूध दही का खाने वाला प्रदेश था। इस पर जीएसटी किसने लगाया? ट्रैक्टर पर जीएसटी किसने लगाया? एमएसपी की गारंटी कौन नहीं दे रहा है? आज किस तरह से तमाम किसानों को जिस तरह से पीटा गया पूरे आंदोलन में, वो क्या था? आप मुद्दों की बात कीजिए ना कि किसानों के लिए हमने ये किया। आपके 2019 के मैनिफेस्टो में था किसानों के वेलफेयर के लिए एक अथॉरिटी बनाएंगे। वो अथॉरिटी कहां है, उसका एड्रेस देकर जाइएगा। आप तेलंगाना, हिमाचल, यहाँ वहां, लेफ्ट राइट, ये सब बंद कर दीजिए। हरियाणा में क्या किया? 10 साल आपकी सरकार रही, आपकी निकम्मी सरकार रही, आप मानिए। कोर्ट पीएम ने कहा, आपने देखा होगा ये लोग दिन रात मुझे गाली देते हैं। हमारा गुनाह यह है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं। कांग्रेस देश की सबसे
बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। इस पार्टी ने 2 बार डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराया। देखिए, कुमारी सैलजा के इर्द गिर्द पूरी जो अटैक की एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, वो यही है कि आप एक दलित नेता का अपमान कर रहे हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर भी पीएम ने हमला बोला है। इस पर आपका जवाब। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कि प्रधानमंत्री आज भी अगर जातिवाद की ही बात कर रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे हरा दिया, मतलब हरियाणा में कुछ नहीं किया। अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब से ही सीधा, हमने तो पिछले 4 अध्यक्ष दलित दिए हरियाणा के अंदर। 10 साल से आपकी सरकार है, कितने दलित अध्यक्ष दिए आपने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक दलित दिए? केवल एक वो 1 लाख वाला जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे, बंगारू लक्ष्मण, उनके अलावा आज तक पिछले 10 साल में कितने आपने राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष दलित दे दिए हैं अपने बीजेपी के? आज तक कितने दलित आरएसएस के प्रमुख हो गए? मोदी साहब 10 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए जातिवाद और विक्टिम कार्ड और तमाम चीजें खेलनी पड़ रही हैं। शहजाद भाई हिंदू मुसलमान करने पे बैठे हैं डिबेट में, मोदी जी कह रहे हैं साहब मैं ओबीसी हूं, मुझे इसलिए वोट दे दो क्योंकि मैं ओबीसी हूं। ये कोई तरीका है क्या? अब जनता समझ गई है इन चीजों के ऊपर। सेक्स रेशियो अगर बढ़ी है तो हरियाणा की बढ़ी है, पंजाब की बढ़ी है। एमएसपी अगर 10 साल में हमारा बढ़ा है तो 113% बढ़ा है, मोदी जी के 10 साल में 57% बढ़ा है। किसी ने डिस्को डांस नहीं कहा। आपने ये बताइए कि 70,000 करोड़ रुपया हरियाणा के ऊपर 1966 के बाद से 2014 तक था, लेकिन उसके बाद आज 10 साल के अंदर 4.25 लाख करोड़ का कर्जा पहुंच गया है। क्या ये सच है कि नहीं? 70,000 करोड़ पूरे लगभग 50 साल में लोगों ने लिया, चाहे हमारी सरकार रही, चाहे चौटाला की रही, किसी की भी रही, लेकिन आपने 10 साल में कितना कर्जा उस प्रदेश के ऊपर बढ़ा दिया है, उसका उत्तर दीजिए। धारा 370 ये हो गया, वो हो गया। अरे धारा 370 हटी नहीं, पहली चीज। तो दूसरी चीज, आपने उसमें 2 परिवर्तन किए, उसको भी वापस ले लिया, और इतने अच्छे परिवर्तन कर दिए थे तो आज आपको वहां पर जो जिनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लग रहे थे उन लोगों को वहां पर चुनाव लड़वाने की आवश्यकता पड़ रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए, वहां पर चुनाव जो वैली के सीट थी लोकसभा, तीनों नहीं लड़े आप लड़कर भाग गए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद, डंडा चलने के बाद आप चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर पे। खैर आज का वहां का चुनाव खत्म हो गया। अब मैं शहजाद भाई से पूछना चाहता हूं, हमने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई और 13 स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 2004 से और 14 तक। चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी रेवाड़ी की हो, और तमाम यूनिवर्सिटीज हमने बनाई। आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताइए जो 10 साल में मोदी जी की सरकार ने हरियाणा में बनाई है। आप 2 स्टेट गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी बनाइए जो आपने नींव रखी है और उसमें बच्चे पढ़ने लगे। एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जिसकी नींव आपने रखी हो 10 साल में और उसमें बच्चे पढ़ रहे हो। अब अगर फरीदाबाद के अंदर वहां पर जो माता है, एक वो जो सोशल ट्रस्ट चलाती है केरला वाली, उनका कॉलेज अगर बनेगा तो वो सरकार के खाते में नहीं है। सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो जिसकी नींव रखी हो, उसका डेट बताइए कि इस दिन हमने नींव रखी थी, ये मेडिकल कॉलेज बना और इस मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले भी इस देश में ओबीसी प्रधानमंत्री बने, इस देश में राष्ट्रपति भी दलित बने हैं, स्पीकर भी दलित बने हैं, लेकिन दलित बना के या ओबीसी बना के किसी ने संसद में खड़े होकर ये नहीं कहा किसी ने भी कि मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे वोट दे दो। 10 साल हो गए डबल इंजन की सरकार, मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे वोट दे दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। 9.5 साल तक एक मुख्यमंत्री को रखा और उसको आज आपने पूरा नो एंट्री कर दिया, उसको तड़ीपार कर दिया आपने हरियाणा में प्रचार से कि आप प्रचार नहीं करेंगे। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी है। आज आप 6 महीने के मुख्यमंत्री, आज उनका पता भी नहीं है। अंजना जी को शायद जरूर पता होगा कि वो मुख्यमंत्री केयर टेकिंग हैं, उन्होंने रिजाइन किया है, उन्होंने नहीं किया है क्योंकि 6 महीने में अपना असेंबली सेशन नहीं चला पाए। अंजना जी जरूर बता के जाइएगा, शहजाद भाई को तो नहीं पता है। उसके बाद मैं केवल ये पूछना चाहूंगा कि आप केवल ये बता दीजिए कि एक मुख्यमंत्री जो 9.5 साल तक विधानसभा करनाल से लड़ा और उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री आए वो भी करनाल से लड़े और उसके बाद भी सीट छोड़कर भाग गए। आज हालत यह है कि बीजेपी की हालत इतनी पतली है हरियाणा में कि शायद दहाई का आंकड़ा भी ना छू पाए ये लोग। अरे यार ये कॉन्फिडेंस सही पकड़े हैं। ओवर कॉन्फिडेंस फलाना डिकड़ा जम्मू कश्मीर भाग रहे हैं, यहां भाग रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जिसकी नींव आपके 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने रखी हो, नींव रखी हो, मेडिकल कॉलेज बना दिया हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कन्वर्ट कर दिया हो। वो नहीं पूछ रहा मैं, वो सब हमारे बनाए हुए हैं कि हमने ये जमीन एक्वायर की, इसमें मेडिकल कॉलेज बनाया और इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, वो नहीं बता पाएंगे। आईआईटी के कैंपस का एड्रेस फिर पूछ रहा हूं मैं कि जिसमें बच्चे पढ़ने लगे हो,
एनआईटी भी मिला, मुझे टेक्नोलॉजी ट्रिपल से आईटी भी देखना मिला, पड़ेगा। और कैंपस एक बना देना किसी बिल्डिंग में और वहां पर क्लासेस कर देना, वो आईआईटी नहीं है, सारा कंट्रोल यही दिल्ली आईआईटी के पास है। कहूंगा कि आपने कितने स्कूल बंद किए उसकी संख्या बता दीजिए। आप केवल ये बताइए मुझे कि आज अगर इतना कुछ किया था तो सरकार के ऊपर, हरियाणा के ऊपर कर्जा 5 गुना कैसे हो गया? ठीक है। आज बेरोजगारी दर हरियाणा में हाईएस्ट क्यों है? अगर आपने इतने काम किए थे, अरे भाई अग्निवीर पर भी 2 शब्द मोदी जी बोल दें, आप डंकी पर भी बोल दें। मोदी साहब आप बताइए कि किस तरह से यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। आप केवल ये बता दीजिए कि यहां का युवा जो है इस तरह से पलायन क्यों कर रहा है, सुसाइड रेट फार्मर से लेकर युवा तक क्यों हरियाणा के अंदर बढ़ गया है? इनके ऊपर उत्तर नहीं देंगे। हिंदू, मुसलमान, शिया, सरिया, फलाना डिकड़ा, पूरा का पूरा टाइम फोकस इसी पर है। और थोड़ा सा बहुत जो समय बच जाता है, शैल जी को डिक्लेयर किए, पंडित आलोक शर्मा, अरे भाई आप बता दीजिए, भाई आप डिक्लेयर कर दीजिए किसी दलित को आप बनाएंगे। यहां कह जाइए कि आप बनाएंगे। हमारे यहां तो दलित पहले भी बने हैं, आगे भी बनेंगे। हमने तो ट्राइबल्स को भी बनाया है कि वहां पर मुख्यमंत्री आपने कहा उड़ीसा में हमने ट्राइबल बना दिया। हम तो नहीं कह रहे कि ट्राइबल हमने आपसे 10 साल पहले, 15 साल पहले बना दिया था, इसलिए हमें वोट दे दो। वोट काम के आधार पर मिलता है, जाति और धर्म के आधार पर वोट जो आगे ले जाने से पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हरियाणा का चुनाव खत्म हो चुका है, आपको पता है बीजेपी सत्ता में आ गई, लेकिन बहुत ऐसे फैक्ट हुए जो सोचने पे मजबूर कर दे रहे हैं। आपको पता है पिछली बार के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला, उनको 8000 भी वोट नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, 2 निर्दलीय उम्मीदवार से पीछे रहे और वो 5वें नंबर पर रहा। ये सोचने वाली बात है। जहाँ का डिप्टी सीएम, जिसको वहाँ अपने ही क्षेत्र में 8000 वोट नहीं मिल रहा है। और ये बात आप जान के हैरानी होगी कि जब शुरुआती रुझान है 2 घंटे ऐसे दिखा रहे थे जहाँ पे हरियाणा में 70 सीटें ला रही थी कांग्रेस, लगा कि कांग्रेस की सरकार बना रही है। और कांग्रेस ने जलेबी का ऑर्डर भी दे दिया, हालांकि अभी जलेबी का पैसा उन्होंने दिया नहीं है, ऑर्डर दिया था। बाद में वही बीजेपी ने 100 किलो का जलेबी का ऑर्डर दिया था, और अब पैसा दिया कि नहीं दिया पता नहीं। ये ओवर कॉन्फिडेंस था। और जहाँ तक देखा जाए, कांग्रेस ने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल भी खड़े किए कि उन्होंने करीब आधे 1 घंटा डेटा नहीं दिया था। हो सकता है दिया नहीं, ये अपना कोर्ट समझे, सुप्रीम कोर्ट जाने क्या है क्या नहीं। अगर फर्जी है तो केस करो, केस तो कोई होने वाला है नहीं। मेरा कंसर्न ये है कि राजनीति जाति धर्म पे नहीं होनी चाहिए। मैं ओबीसी हूँ या मैं अपर कास्ट हूँ या लोअर कास्ट हूँ, मुझे वोट दो, ये गलत है। सत्ता आई है बीजेपी के हाथ में, मैं चाहता हूँ अच्छे से काम करे, फिर उन्हीं के हाथ में सत्ता। अगर काम अच्छा हो तो लोग वोट उन्हीं को देंगे। दोस्तों समय का अभाव है, अगर आपने ये वीडियो देखा तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और दोस्तों ये चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद।